Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइस लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज के 40 क्वेश्चन देखे थे और 40 क्वेश्चन हमने दो क्लास में देखे हैं। पहले 20 क्वेश्चन देखे थे, फिर सेकंड क्लास में 20 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो आज वहीं से आगे और क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के, और आज इसको परसेंटेज को करेंगे ख़त्म। ठीक है, चलो देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.1/2% खो देता है तथा शेष का 70% खर्च कर देने के बाद उसके पास 2100 रुपये बच जाते हैं। तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे ये बताना है आपको। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। मान लो प्रारंभ में उसके पास x रुपये थे, ठीक है, और आपका 12.1/2 का 2% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। तो पहले 8 थे, एक कम हो गया, यानी कि एक खो दिए, तो कितने हो गए, 7/8 रह गए। ठीक है, अब वो कह रहा है जो बचे उसका 70% खर्च कर दिया। 70% अगर खर्च कर देगा तो कितने परसेंट बचेगा भाई, 30% बचेगा। भाई 70 खर्च कर दिए 100 में से, तो पूरे पहले कितने थे 100, 70 खर्च कर दिए तो 30 बचे। ठीक है, अब ये कितने के बराबर है, तो वो कह रहा है 2100 के बराबर। अब 2100 रुपये बचे उसके पास, कितने बचे, 2100 रुपये। ठीक है, ये सब कितने के बराबर आ रहा है, 2100 के। अब देखो डिवाइड कर लो भाई, कितना हो जाएगा, 7 या 21, इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, और ये आ गया आपका x इंटू 7 या 21, नीचे आपका आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2100 इंटू 80। 21 से इसको काट दो, कितने बार कट गया भाई, 100 बार कट गया। ठीक है, 100 की कर देंगे इसमें 80 में मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 8000। तो 8000 रुपये आ जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है गाइस, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, देखो क्या है इसमें। किसी दूध के एक बर्तन में शुद्ध दूध है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक बर्तन है उसमें शुद्ध दूध भरा हुआ है, कोई मिलावट नहीं है। उसमें से 20% दूध निकाल कर उसमें पानी मिला दिया गया। ठीक है, ये प्रक्रिया कितनी बार, 3 बार की गई। तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध की प्रतिशत ज्ञात करना है, दूध का जो प्रतिशत है वो ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 100% मान लो दूध है उसमें, ठीक, 100 है दूध उसमें। अब उसमें से 20% निकाल दिया। अगर 20% निकालेंगे तो कितने परसेंट बचा, 80% बचा। और पहले कितना था, 100। ये प्रक्रिया कितनी बार की गई, 3 बार। भाई 3 बार कर लेंगे। ठीक है, 3 बार कर लो। अब कर दो इसको डिवाइड, तो क्या होगा भाई, 100 से हो जाएगा 100 डिवाइड। ठीक, बचा कितना, यहाँ पे बचा आपका 0 से काट दो, 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक, तो अब 5 से काटो, 5 एकम 5, 3, 5 6 30, 16 बार कट गया, 16 बार कट गया। और ये आपका आ गया, आपका नीचे बचा 5, ऊपर बचा 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 5। 16 इंटू 16 आ गया। अब 16 इंटू 16 कितना हो गया भाई, 16 में 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो गया। 256 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 पंजे 25, कितना बचा 6, 5 एकम 5, पॉइंट लगा लिया। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, और 5 दूनी 10, 51.2% आ गया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिया हुआ किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक जो है वो हिंदी भाषा की है, शेष का 50% अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, तथा पुनः शेष का 30% फ्रेंच लैंग्वेज में है। तो शेष जो बची आपकी 6300 पुस्तकें जो बची हैं वो क्षेत्रीय भाषा में हैं। ठीक है, तो बताना है कि पुस्तकालय में टोटल पुस्तकों की संख्या कितनी है। देखो कैसे करेंगे, देखो करना क्या है, देखो भाई पहले दिया हुआ है, मान लो टोटल 100% पुस्तक थी, जिसमें से 20% हिंदी की है, तो 20% यहाँ माइनस हो गया। तो 20% अगर माइनस कर देंगे तो अब कितनी बची भाई, तो यहाँ पे देखो कितनी बचेंगी, 80% बचेंगी।
ठीक है, 80% बची। अब 80% का 50% अंग्रेजी भाषा में है, तो 80 का 50% कितना होगा भाई? 80 का 50% आपका 40 होगा, तो 40% बची यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है? पुनः 40 का 30%। अब 40 का भी कितना भाई? 40 का 30% माइनस करो यहाँ पे, तो 40 का 30% कितना आएगा? 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 4 तिया 12, भाई 12 होगा। 40 का 30% कितना होगा? 12। अच्छा, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको कि 40 का 50% जो कितना है, 40 का 50% है आपका 40, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं 100 का 20%, 100 ये है, ठीक है। अब 80 बचा, इस तरह से कर लेते हैं, परसेंटेज नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब 40 में यहाँ पे माइनस हुआ, 40 बचा। अब क्या है भाई? 40 का 30% कितना? 12, तो 12 और माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 28 बचा, सॉरी 28 बचा। तो 28 जो है, 28 किसके बराबर है? तो वो कह रहा है जो 28 है वो किसके बराबर है? बची हुई पुस्तक कितनी है? 6300 है, तो एक किसके बराबर होगा भाई? 6300 डिवाइड बाय 28, ठीक है। ये 1% का आ गया। 100% का हमें निकालना है। 100% के लिए क्या करेंगे भाई? 1% एक इतने के बराबर आ गया, तो 100 कितने के बराबर होगा? मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी, ठीक है। 7 से इसे काटो, 7 नेम 63, 900 बार, 7 चौक 28, और 4 से इसको काट देंगे 25, तो आपका आ गया 900 मल्टीप्लाई 25। और इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका भाई? ये हो जाएगा आपका 22,500 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी आपका राइट आंसर। तो गाइस देखो, देखेंगे ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किरण को कुल जितना पैसे मिलते हैं उसका 40% सामान खरीदने में खर्च करती है, शेष का 10% परिवहन में खर्च करती है। यदि उसके पास शेष 1620 रुपये हों तो आरंभ में कितने पैसे थे ये बताना है, ठीक है। मान लो आरंभ में 100 रुपये थे टोटल, मतलब 100 थे। अब उसका 100 का 40% उसने खर्च कर दिया किस में? सामान खरीदने में। अगर 100 का खर्च कर दिया यहाँ पे, तो कितने बचे? तो यहाँ पे बचे आप कहोगे 60 बचे, ठीक है। अब 60 का 10%, भाई 60 का 10% कितना होगा? 60 का 10% आपका होगा 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। 6 और कम कर दो इसमें से, तो कितना बचा? 54 बचा। अब जो 54 आया तो वो कितने रुपए के बराबर आया भाई? 1620 रुपये के बराबर है 54। तो एक किसके बराबर होगा? तो एक होगा आपका 1620 डिवाइड बाई 54, ठीक है। अब देखो, तो हमें बताना 100%। चलो इसको कर लेते, काट लेते हैं पहले। तो इसको आप काट लो, 4 से कट रहा है? हाँ, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से काट लेते पहले। तो 2 से आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से इसको काटो तो ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 0 0, ठीक है। अब देखो 9 से 27 से 27 तिया कितना होते हैं? 81। कितना आ गया? 30। तो एक आ गया 30 के बराबर। एक कितने का बराबर आ गया आपका? एक आ गया 30 के बराबर। और हमें बताना है 100, तो 100 किसके बराबर होगा? तो 30 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3000, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये हो गया। देखो ये तो आ गया आपका 3000। इस तरह से अगर आप करेंगे, अगर आपको ये तरीका नहीं आ रहा करना, तो एक तरीका और है। देखो वो कैसे? मान लो उसके पास x रुपये थे। कितने थे? x। अब उसने 40% कर दिए खर्च, तो कितने बचे? 60 बचे भाई। और पहले कितने थे? 100 इंटू फिर 10% और खर्च कर दिए। अगर 10% खर्च करेगा 100 में से, तो 90 बचे। और टोटल कितने थे? 100। ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके 1620 के, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे भाई? 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, ठीक है। ये आपका आ गया 3, ये आ गया 5, यहाँ पे आ गया आपका ये नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा। तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 1620 और ये 5, ये आ गया 50। जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ गया। नीचे डिवाइड में आपका आ जाएगा 3 × 9, ठीक है। 3 से इसको काट देंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 0। 9 से काटेंगे, 9
9 छिक्के 54 हो जाएगा 60, तो आपका आ गया 60 × 50। 60 × 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका आंसर सी आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तरीका जौन सा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक मनुष्य अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ने पर उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। मान लो उसकी जो आय है, भाई पहले लिख लो आय उसकी कितनी है, 100 है, ठीक। फिर कह रहा है खर्च, तो खर्च कितना कर रहा है भाई, 100 का 75% 75 हो गया। उसकी आय में वृद्धि जो हुई 20% की वृद्धि हुई। और जो खर्च हैं, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से देखो तो बचत कितनी हो रही है भाई, बचा कितना रहा है, बचत देख लो भाई 100 रुपये की आय है, 75 खर्च कर दिए, तो बचत कितने की हुई, 25 की, ठीक है। अब क्या होगा, 20% आय में वृद्धि कर दी, पहले 100 थी 20% वृद्धि कर दी तो 120 हो गई, ठीक है। अब खर्चे में क्या कितने की वृद्धि हो गई, 10% की। पहले 75% खर्च करता था, 75 का 10% और बढ़ गया, तो 75 का 10% कितना होगा, 7.5 हो गया। तो 7.5 और ज़्यादा खर्च करने लगा, तो खर्चे क्या कितने हो गए उसके भाई, तो खर्चे आप देखो कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 5.75 12 का 2 82.5% खर्चे बढ़ गए, 82.5 बढ़ गए खर्चे, ठीक है। बस 120 रुपये अब आय हो गई, 82.5 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने रुपए सेव कर रहा है अब कितने कर रहा है, 5, और यहाँ आपका हो गया 9 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। यहाँ आपका बचा कितना, 1 11 यानी कि 3 37। तो 37 रुपीज़ अब बचा रहा है, पहले 25 बचा रहा था, अब 37 बचा रहा है। तो कितने रुपए की भाई बचत जो है, कितने रुपए बढ़ गई, तो बचत देख लो भाई। तो बचत आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ 0.5, ये आपका हो गया 7 2 1 12 रुपये 5 पैसे की बचत उसकी बढ़ गई। कितने, 12 रुपये 5 पैसे की। और पहले कितने बचाता था भाई, 25 बचाता था। हमें बताना भाई परसेंटेज वृद्धि, तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। तो 25 से इस 100 को काट देंगे, 25 चौके कितने हो गए, 100, 25 चौके हो गए आपके 100। तो अब ये आ गया आपका 12.5 को कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12.5 × 4, तो कितना हो जाएगा आपका भाई 25, ये 25 नहीं 50 हो जाएगा आपका, 50% आ जाएगी आपकी वृद्धि। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 50। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में क्या हो गए, फेल हो गए, और 42% विद्यार्थी जो हैं वो दूसरे विषय में फेल हो जाते हैं। 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। यदि 2500 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हो तो कितने विद्यार्थी पास हुए, पास विद्यार्थी बताने हैं, ठीक है। अब देखो तो अगर देखा जाए भाई दोनों विषयों में कितने फेल हुए भाई, 15। तो ये जो 15 हैं 15% वो आपके इस वाले में भी आएंगे और इस वाले में भी आएंगे। क्यों भाई, देखो एक विषय, ये एक विषय का ये हो गया आपका एक विषय का डायग्राम, और ये हो गया दूसरे विषय का, और ये जो कॉमन है ये दोनों विषयों में फेल जो हुए। अब मान लो 15 टोटल 35% विद्यार्थी फेल हुए एक विषय में, जिनमें से 15% तो आ गए ये कॉमन में, ठीक है। तो कितने बचे यहाँ पे भाई, 20% बचे, ठीक। ऐसे ही दूसरे विषय में कितने, 42% फेल हुए, तो 42 में से 15% तो आपके कॉमन वाले में आ गए, तो बचे कितने भाई, 42 में से 15 27%, 12 28%, 42 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 27 आ जाएगा ना। तो 27% आपके इधर आ गए। अब ये देखो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए ये देख लेते हैं। 12 का 2 हासिल का 1 2 2 4 2 6 62%। तो 62% विद्यार्थी हो गए फेल। कितने, 62% हो गए आपके फेल। अब देखो हमें दिया हुआ टोटल कितने, 2500, यानी कि जो 100% थे वो किसके बराबर थे भाई, 2500 के बराबर, ठीक है। तो 1% किसके बराबर होंगे, तो आप कहोगे कि डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25 के बराबर, ठीक है। 1% 25 के बराबर है,
100% आपका 2500 के बराबर था। तो हमें कितना बताना है, पास बताना है। 62% फेल हो गए, तो पास कितने हुए भाई, तो 38% हुए। आप कहोगे सर जी 38% पास हुए, तो हम क्या कर देंगे भाई, 38 × 25 कर देंगे, ठीक है। और 38 × 25 करेंगे तो 25 अट्ठे होता है आपका 200, कैरी हो गया आपका 2, 25 दिया 75 और कैरी 20 हो गया, ठीक है। 75 और 20 कितना हो गया आपका 95, तो 950 देखो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे सेम इसी का, पहले आप एक बार और समझ लो। देखो 35% ऐसे थे जो एक विषय में फेल हुए, 42% ऐसे थे जो दूसरे विषय में फेल हुए, और 15% ऐसे थे जो दोनों विषयों में फेल हुए, ठीक है। अब ये भी दिया हुआ कि टोटल 2500 विद्यार्थी बैठे थे परीक्षा में, तो पास हमसे पूछे थे कि पास कितने हुए। तो हमने क्या करा भाई, 15 तो कॉमन हो गया जो दोनों विषयों में फेल हुए, तो जो एक विषय में फेल हुए हैं तो वो हो गए आपके 20%, और जो आपके दूसरे विषय में फेल हुए हैं वो आपका आ गया 27%। टोटल यानी कि 62% बच्चे हो गए हमारे फेल। तो 100% हमारा 2500 के बराबर था, 1% 25 के बराबर आ गया, तो 38% फेल हुए थे। टोटल 38% फेल हुए थे, तो कितने मतलब 62% तो सॉरी फेल हुए। तो आपको पास बताने थे, तो 38% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। 38 × 25, तो 950 बच्चे आपके पास हुए हैं, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं और 85% विद्यार्थी जो हैं वो गणित विषय में पास होते हैं। तो 75% विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित दोनों में पास हुए हैं। अब आगे दिया हुआ है दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी जो हैं वो फेल हुए हैं। तो बताना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखो आप देखो भाई 75 जो है दोनों विषय का कॉमन आ जाएगा, ये इंग्लिश का हो गया और ये आपका मैथ हो गया, ठीक है। अब देखो भाई टोटल 80% पास हुए, 75 तो कॉमन में आ गया, तो 5% खाली ऐसे जो इंग्लिश में ही पास हुए। इधर देखो वहाँ 85 है और यहाँ है 75, तो कितना 10% ऐसे हैं जो खाली मैथ में हुए, इंग्लिश में वो पास नहीं हुए, ठीक है। अब टोटल कितना बैठ रहा भाई, टोटल बैठ रहा आपका 90%। तो 90% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो भाई किसी ना किसी विषय में पास हुए हैं, ठीक है। 90% विद्यार्थी ऐसे हो गए, या तो वो इंग्लिश में पास है, या फिर दोनों में पास हैं, या फिर मैथ में पास हैं, ठीक है। तो बच्चे कितने भाई 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हो गए भाई फेल हो गए। तो ये 10% किसके बराबर है फेल हुए विद्यार्थी, टोटल कितने 40 के बराबर हैं, कितने 40 के। तो 1% कितने बराबर होगा, तो 4 के होगा। तो 100% हमें बताने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने 100%, तो 1% 4 के बराबर, तो 100% 4 × 100, तो आपका आ जाएगा 400 विद्यार्थी आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइस देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 300 ग्राम चीनी के बिलियन में 40% चीनी है, बिलियन में 50% चीनी की मात्रा के लिए और कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी। देखो भाई कैसे करेंगे, मान लो 300 ग्राम का कोई बिलियन है जिसमें से 40% क्या है आपकी, 40% आपकी चीनी है इसमें। तो 40% 300 का कितना हो गया, 4 × 12 120। भाई 120 ग्राम आपकी चीनी है, तो पानी कितना होगा, तो पानी आप कहोगे कि 180 होगा। भाई 120 ग्राम चीनी है 300 की, तो 180 ग्राम क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, ये 180 ग्राम अगर इसमें पानी रहेगा, हमें करनी है 50%, तो जितना ये है इतनी हमारी चीनी होनी चाहिए। तो अगर हमारी अभी यहाँ चीनी कितने ग्राम है भाई 120 ग्राम है, तो आप कहोगे कि भाई 120 ग्राम है, अगर हम इसमें अभी 60% और 60 ग्राम चीनी और मिला दें, कितनी 60 ग्राम चीनी अगर और मिला दें तो आपकी कितनी हो जाएगी, ये भी 180 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इधर भी 180 ग्राम, इधर भी 180 ग्राम, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है कि 9 ml शेविंग लोशन में 50% क्या है, एल्कोहल है। इसमें पानी की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए कि एल्कोहल 30% रह जाए। अब देखो भाई शेविंग लोशन कितना है, 9 ml है। अब आप इसमें से एल्कोहल निकाल तो सकते नहीं हो, क्या करेंगे, पानी की मात्रा बढ़ाएंगे। तो 50% इसमें क्या है, 50% एल्कोहल है और 50% है पानी, ठीक है। तो भाई 9 का 50% कितना हो गया भाई 4.5, तो आपका हो गया इसमें एल्कोहल और 4.5 आपका हो गया पानी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 30% एल्कोहल इसमें रह जाए, तो 30%
अब 30% की अगर बात करें भाई, अगर इसमें हम कुछ पानी मिला रहे हैं तो 30% एल्कोहल, यानी कि जो 30% एल्कोहल होगा वो हमारे किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे भाई 4.5 के बराबर होगा। भाई एल्कोहल तो सेम ही रहेगा ना, तो एल्कोहल 30% रह जाए तो 30% तो हमारा 4/4.5 होगा। तो 1% की बात करें तो 1% कितने के बराबर होगा? 4.5। आप कहोगे डिवाइड में कितना हो जाएगा? 30। पॉइंट से हटा दिया, पॉइंट से हटा के एक जीरो बढ़ा ली। ठीक है, इसको काटो, कितने से कट रहा है? तो 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 0 0 और 5 9 45, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 20। तो आपका आ गया 3/20। कितना आ गया? 3/20। और हमें क्या करना है? हाँ भाई, अगर 30% एल्कोहल होगा तो पानी कितना होगा? भाई पानी होगा 70%। तो 70%, 1% आपका आ गया 3/20 के बराबर। तो 70% कितना होगा? मल्टीप्लाई 70 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गई, तो आपका आ गया 7 या 21, 21/2 यानी कि 10.5। कितना? 10.5। पहले पानी कितना था इसमें? 4.5 ग्राम था, अब कितना हो गया? 10.5 ग्राम हो गया। कितना हो गया भाई? 10.5 ग्राम हो गया। पहले 4.5 ग्राम था, अब 10.5 ग्राम हो गया। तो पानी की मात्रा कितनी बढ़ानी पड़ी? तो आप कहोगे भाई दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 6 ml का। तो 6 ml अगर मात्रा और बढ़ा दी हमने इसमें, तो आपका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका सेम। मतलब 30% उसमें हो जाएगा एल्कोहल और आपका 70% हो जाएगा आपका पानी। तो ये हो गया आपका सी, आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 लीटर बिलियन में 40% अम्ल है, इसमें पानी की मात्रा कितनी घटाई जाए कि अम्ल 60% हो जाए। ठीक है, अभी तक देखो बढ़ाने की बात हो रही थी, अब हो रही है घटाने की बात। देखो करेंगे कैसे। टोटल कितना बिलियन है भाई? 15 लीटर है। ठीक है, अब इसका 40%, 15 का 40% अगर आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 6 लीटर। कितना आ जाएगा? 6 लीटर। तो 6 लीटर आपका हो गया अम्ल, और 6 लीटर अम्ल हो गया तो 9 लीटर आपका आ गया इसमें पानी। ठीक है, 9 लीटर पानी आ गया। अब वो कह रहा है कि अम्ल की मात्रा 60% हो जाए। तो अम्ल की जो मात्रा वो तो सेम ही रहेगी, पानी घटा रहे हैं हम। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो 60% है, 60% किसके बराबर है भाई? 60% 6 लीटर के ही बराबर रहेगा। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 1% आपका हो जाएगा 6/60 के। ठीक है, हमसे क्या बताया ना, जब हम 60% ये होगा तो इसमें पानी कितना होगा? भाई पानी की मात्रा कितनी घटाई जाए? भाई 40% घटाएंगे। 40% कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे कि 40% देखो कितने के बराबर होगा कि 40% मल्टीप्लाई 40 कर देंगे, 6/60 इंटू 40। ठीक है, 6 से इसको काट दो 10 बार और 10 से इसको काट देंगे 4। तो 4 लीटर। कितना? 4 लीटर आपका जो है 40% कितना होगा? 4 लीटर। भाई पहले 9 लीटर थी, अब कितनी होगी? 4 लीटर। ठीक है, पहले 9 थी, अब कितनी होगी? 4 लीटर। तो कितने लीटर कम करनी पड़ेगी? 5 लीटर कम करनी पड़ेगी। तो 5 लीटर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आज हम कराएंगे यहीं तक। आज हमने करें, देखो 50 तक हमने क्वेश्चन कर लिए, और इसकी ये 3 की तीसरी क्लास थी परसेंटेज की। अभी एक क्लास और लूँगा और आपका परसेंटेज का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है गाइस। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.